हेलो दोस्तों, स्वागत है ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आपको हम लोग एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 13 तक करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ये बुक का सीरीज चलता रहेगा जब तक ख़त्म कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? इसमें संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। क्या है? भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, ये सही है। और पहला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में, कितना में? 61 में। और एक कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये है। और राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये लिया गया है आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 348, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 348 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? यह क्या कहा गया? अनुच्छेद 393 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी नदी, नागवली नदी, सुवर्णरेखा नदी और वंशधारा नदी। उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? इसमें 2 नदियां पूर्वी घाट से निकलती है, नागवली और वंशधारा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य बताना है। सत्य कथन है भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर की भूपर पट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? ये होती है सिलिका और मैग्नीशियम की। तो हो जाएगा ए और बी दोनों। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर तक होती है। ये सही है। समुद्र तल पर भूपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है। ये भी सही है। भूपर पट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ये भी सही है, इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, यह गलत है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, ये सही है। और ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति ने लिखा है, ये भी सही है। इसलिए 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियक और कियारी नामक नौपाषाणिक स्थल कहाँ स्थित है? ये स्थित है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नीलो पिट्टू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से
किसके संदर्भ में किया जाता है? एक किया जाता है सार्वजनिक अभिलेखों के रख रखाव के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित चुनना है। किताबुल रेहला, ये इब्न बतूता ने लिखा है, ये सही सुमेलित है। तुगलकनामा जियाउद्दीन बर्नी, ये भी सही है। शाहनामा फिरदौसी, ये भी सही है। और तहकीक ए हिंद, ये लिखे हैं अलबुकर्क। तहकीक ए हिंद लिखे हैं अलबरूनी, इसीलिए 1 और 2 3 सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऐसे इसका ऑप्शन है 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो नहीं आया था डायमेकस। डायमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था, बाकी सब सिकंदर के साथ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? यह किया गया है संकिंसा स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा पेशवा कौन बना था? ये बने थे माधवराव प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? ये किए थे अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? इसमें से कौन नहीं लिए थे? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो सही क्रम इसमें बताना है। तो ये सबसे पहले दमन हुआ था मेरठ का, फिर दिल्ली का, उसके बाद कानपुर, फिर लखनऊ, उसके बाद झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है बिहार और संयुक्त प्रांत से। 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? ये किए थे विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सशक्त संधि थोपना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग, हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? हंटर आयोग का गठन हुआ है 1882 ईस्वी में। और वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग का गठन हुआ था 1919 में। और सार्जेंट आयोग का हुआ है 1900। सार्जेंट आयोग का हुआ था स्थापना 1944 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा पहले वुड का घोषणा पत्र 1854, 3 उसके बाद हंटर आयोग 1882, 3 के बाद 1, उसके बाद सैडलर आयोग 1917 से 1919 के बीच में, और उसके बाद सार्जेंट आयोग 1944 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? एक किए थे लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, क्या होता है? सौर सेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? यह होती है जल चक्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका वेग क्या होगा? घटेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? उसका मुख्य स्थल है कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? यह होता है जठर ग्रंथियों से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की श्वास नली में होती है ओ आकार की उपास्थि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जैव आवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जबड़े में अग्रज चवर्णक की संख्या कितनी होती है? ये होती है 4 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत निम्नलिखित में से किससे संश्लेषित करता है? यह करता है यूरिया का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है? मेलाटोनिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी, अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिलीन गैस को लाल तप तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है बेंजीन का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों में, बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्तियाँ बनाने में किया जाता है? तो ये कौन सा बहुलक है? ऑप्शन नंबर ए, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, किस विधि द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है किससे है? डार्विनवाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? कौन कप्तान थे? अजीत वाडेकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? यह है संथाली भाषा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? यह अंडमान और निकोबार में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किससे संपर्क था? तो जावा सुमात्रा से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, इसमें हो जाएगा विलुप्त प्राय प्रजाति, तो ए है लायन टेल मैकेक, ऑप्शन इसका हो जाएगा 3। असुरक्षित प्रजाति, असुरक्षित प्रजाति में आता है नीली भेड़। दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति में आता है मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल। और विलुप्त प्रजाति, इसमें आता है गुलाबी सिर वाला बत्तख। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की क्षतिपूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? यह रोकता है उपभोग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है? यह है कोसा का, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पूरा किए। आप लोग इस सेट को एक बार फिर से रिवीजन कर ले ताकि क्वेश्चन आंसर और ज़्यादा अधिक अच्छा तरीके से याद हो जाए। और इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने करा चुका है, जो प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हैं। और ईडू शक्ति विजन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस कल वाले प्रैक्टिस सेट में कुछ स्मरणीय तथ्य प्रमुख छूट गए थे, जिसको आज हम लोग पूरा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें एक तरह अभिलेख और शासक। हाथी गुफा अभिलेख
के शासक कौन थे? कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख के रुद्रदामन। ऐहोल अभिलेख के पुलकेशिन द्वितीय, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने किए थे। मंदसौर अभिलेख के नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख के गौतमी बालश्री और भित्री अभिलेख के स्कंदगुप्त। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।